देखिए, अगर ये क्या, मुझे तो खुशी है, मेरे कारण अगर 500 रुपये हो गया तो मुझे तो खुशी है, ये मेरे कारण ही हुआ। हाँ, इसका श्रेय उन्हें नहीं जाता, उसका श्रेय मुझे जाएगा। कि आज मध्य प्रदेश में हर जिले में आदिवासी अत्याचार हो रहा है। देखिए, मुझे अपने संगठन पर, हमने पिछले 3 साल में अपना संगठन बनाया और मुझे अपने संगठन पर पूरा विश्वास है। सबसे बड़ी चीज़ है, मुझे मध्य प्रदेश के मतदाताओं पर पूरा विश्वास है। ये चुनाव किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं है, किसी उम्मीदवार का नहीं है, ये चुनाव मध्य प्रदेश के भविष्य का है। It is their nervousness. They are seeing the writing on the wall. They are seeing the writing on the wall. What the real situation is. देखिए, जो भी आंकड़े आ रहे हैं, आज महिलाओं पे अत्याचार पर नंबर 1, आदिवासियों पर अत्याचार पर नंबर 1, बेरोजगारी में नंबर 1, ये शिवराज सिंह जी ने यहाँ पहुँचा दिया नंबर 1। आपने कहा मेरी बात और शिवराज की बात में बहुत अंतर है, ये सही कहा। मेरी बात और शिवराज सिंह जी की बात में बहुत अंतर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मध्य प्रदेश के किसानों को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की। कमलनाथ ने कहा, शिवराज सरकार के पिछले कार्यकाल को तो छोड़िए, शिवराज सिंह ने 5 साल में कितनी घोषणाएं की, उनका हिसाब चाहिए। बीजेपी कहती है हम किसानों के कर्जे का ब्याज माफ करेंगे, मगर उसके कर्जे का क्या होगा? कर्जा रहेगा तो वो बढ़ता ही जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो प्रदेश के 37 लाख किसानों को सीधे तौर पर सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। कमलनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, 5 हॉर्स पावर तक के किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, खेती के पुराने बिलों को माफ करेंगे, 12 घंटे पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाएंगे, किसानों पर लगे केस भी वापस लिए जाएंगे। इस कॉन्फ्रेंस में कमलनाथ ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार कर्ज में डूबी है, पहले से ही 33 लाख करोड़ रुपए का कर्जा सरकार पर है। अब शिवराज सरकार फिर से 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लेने की तैयारी कर रही है। सरकार को यह बताना चाहिए कि प्रदेश में इतने बड़े बड़े ठेके किसको दिए जा रहे हैं। उन्होंने प्रदेश में साफ तौर पर 25% कमीशन बाजी होने का आरोप भी प्रदेश सरकार पर लगाया। कमलनाथ ने कहा कि ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में पैसे दो काम लो वाला सिस्टम चल रहा है। इससे पहले कमलनाथ ने किसानों को लेकर घोषणा की और कहा कि जब प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी तो प्रदेश के 27 लाख किसानों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचेगा। वहीं एनसीआरबी के ताजा आंकड़े के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये किसी से छिपा नहीं है कि अब मध्य प्रदेश अपराधों का प्रदेश बन गया है। चाहे महिलाओं पर अपराध हो या दलित आदिवासियों पर अपराध, सबके सामने हालात बिल्कुल स्पष्ट है। शिवराज सरकार के एलपीजी गैस सिलेंडर सस्ता करने के सवाल पर कमलनाथ ने कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर प्रदेश सरकार 500 रुपए में हर घर को गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने लगे, लेकिन इसका श्रेय शिवराज सिंह को नहीं बल्कि मुझे मिलेगा, क्योंकि अगर ये फैसला हुआ तो मेरे कारण ही होगा। आने में विलम्ब हुआ, वैसे तो मैं समय पर आता हूँ, पर रोज 300-400 लोग मेरे निवास पर आ जाते हैं। आप सब भी आमंत्रित हैं, आप भी उस रौनक में शामिल होएं, उस भीड़ की रौनक बढ़ेगी। जब भी आप चाहें आप सुबह आ जाएं। जब मैं भोपाल में हुआ 300-400 लोगों को मैं रोज़ मिलता हूं और दूर दूर से आते हैं, इसीलिए सबसे मिलके आने में कभी देर हो जाती है। मैं बड़े टाइम पर चलता हूं। लोग कंप्लेन करते हैं कि मैं जल्दी पहुंच जाता हूं, पर आज मैं क्षमा प्रार्थी हूं। हाउसफुल है, हाँ। अच्छा, नहीं, टिकट ब्लैक का तो शिवराज पर छोड़ दीजिए, सब कुछ ब्लैक में है। हाँ, तो बड़ी खुशी हुई आप सबसे मिलकर। भाजपा की झूठी घोषणा है, किसानों को कैसे धोखा दिया। हमेशा कहते रहे कि खेती को लाभ का धंधा बनाएंगे, किसान का आयु दोगुना करेंगे। प्रदेश के किसानों की आय कम हुई,
हमारा प्रदेश 70%, हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था 70% कृषि क्षेत्र पर आधारित है। और जब कृषि क्षेत्र कमज़ोर हो जाता है तो हमारी जो आर्थिक गतिविधि है ये प्रभावित होती है। ये नहीं कि किसानों की संख्या बढ़ रही है, किसानों की संख्या तो बढ़ रही है, पर एक एक किसान का कर्जा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में किसान कमज़ोर हो रहा है और ये जो किसान है, ये बढ़ती हुई जो कर्जदार हो रहा है, ये बहुत चिंता का विषय है। हमने कृषि क्षेत्र में एक नई क्रांति आई। हमने कर्जा माफ की नीति बनाई थी। पहले किश्त में हमने 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। आज बीजेपी कहती है हम ब्याज माफ करेंगे, तो कर्जे का क्या होगा? कर्जा पर तो ब्याज चढ़ता रहेगा। ब्याज माफ कर देने से किसान को राहत कुछ मिलेगी, पर अगर वो कर्जदार बना रहे वो तो चलता रहेगा, उसका ब्याज चलता रहेगा। किसान मध्य प्रदेश का जहां मैं जाता हूं, किस तरह बीज खाद के लिए भटक रहा है। जहां मिलता है मिलावट का मिलता है, और जब किसान अपनी आवाज उठाता है, ये कोई आंदोलन करता है, तो FIR, मुकदमा, जेल उसे मिलती है। हमने ये सब पर अध्ययन करके ये तय किया है कि हम कृषि न्याय योजना लाएंगे। ये न्याय योजना जो होगी, इसका उद्देश्य है कि किसान का इनपुट कॉस्ट कम करने का और उसको इससे लाभ हो। इस योजना में किसानों का कर्ज माफ जो हमने कहा था, घोषणा करी थी, जो बीजेपी ने बंद किया, ये हम चलाते रहेंगे। ये चलती रहेगी। हमारी जैसी सरकार बनती है, मैं मध्य प्रदेश के किसानों को आश्वासन देता हूं, जो हमारी पहली हम जितने भी आपराधिक केस बने हैं किसानों पर आंदोलन के, इन सब को हम वापस लेंगे। खेती के लागत को कम किया जा सके, ये इसका हमारा उद्देश्य है। शिवराज सिंह जी को 18 साल बाद बहनें याद आई, बहुत सारी चीज़ें अभी उनको याद आ रही हैं। संविदा याद आया। 2018 में शिवराज सिंह जी ने कहा था कि 90% हम देंगे, आज तक नहीं दिया। अब वो कुछ दिन पहले संविदा की घोषणा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं, आपने जो 18 में कहा था वो बैकलॉग भी दे दीजिए, अपना वचन पूरा करिए। और अभी आप कह रहे हैं कि हम 100%, पहले का 90%, तब कहते हैं 100%। ये सब गुमराह करने की, प्रलोभन देने की और अपने पाप धोने की इनकी योजना है। चुनाव आ जाते हैं, इनको संविदा याद आते हैं, इनको बहनें याद आती हैं। ये सब बातें इनको तब याद आनी शुरू होती हैं, और वो जानते हैं कि 4 महीने बाद मध्य प्रदेश की जनता इनको अब विदा करने वाली है। तो कुछ भी बोल दो, कुछ भी कह लो, कोई चिंता का विषय नहीं है। मैं तो कहता हूं कि हमें ये 5 साल याद करने चाहिए। कितनी घोषणाएं शिवराज सिंह ने, 18 साल तो छोड़िए, पिछले 5 साल में शिवराज सिंह ने कितनी घोषणाएं करी और कितनी योजनाओं का पालन किया। चुनाव के वक्त तो करते हैं, पर 5 साल के बाकी चीजों का तो हिसाब बाद में दें, अपनी घोषणाओं का तो हिसाब दें मध्य प्रदेश की जनता को। ये आज सोचते हैं कि मध्य प्रदेश की जनता। समापन के पहले एक और सूचना, नहीं अब और शहरी विकास को लेकर सरकार एग्रेसिव है, लेकिन नहीं, जब शहरी विकास होता है तो ग्रामीण क्षेत्र की जमीन पर शहरी विकास को करा जाता। ग्रामीण क्षेत्र की जो जमीन है, ग्रामीण विकास जो ग्रामीण क्षेत्र पर आधारित था, 75% था, वो अब 70 से भी नीचे आ गया।
इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपका क्या विचार है? देखिए, जो अर्बनाइजेशन हो रहा है, मैं अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर था, ये एक स्वाभाविक बात है कि अर्बनाइजेशन जो हो रहा है, शहरीकरण जो हो रहा है पूरे देश में, आज जो गांव छोड़ के ब्लॉक में जा रहे हैं, ब्लॉक वाले ज़िले में जा रहे हैं, ज़िला छोड़ के शहरों में जा रहे हैं, ये आज अर्बनाइजेशन हो रहा है। अर्बनाइजेशन की बात होती है पर सबर्बनाइजेशन की बात नहीं होती। जब तक हम सबर्बनाइजेशन के, इन्होंने अभी तक 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया है। मुझे बताया गया, सुना है कि 10 करोड़ और लेने जा रहे हैं, 10,000 करोड़। मेरा प्रश्न साफ है, जो 3,30,00,000 करोड़ रुपए कर्जा लिया आपने उसका क्या किया? उसका हिसाब दीजिए। बड़े बड़े ठेके दिए, बड़े बड़े, पिछले 1 साल में आप लोग ही सूचना ले लीजिए कितने ठेके दिए। आप रोज सुनते हैं कि ये ठेके दे रहे हैं। बहुत सारे शिलान्यास तो ये इसलिए हो रहे हैं कि ठेका दे दिया जाए, 25% एडवांस मिलेगा, उससे जो रकम निकालनी है निकाल लो। आज भ्रष्टाचार, 1 मिनट, भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं। पूरे प्रदेश में ऊपर से लेके नीचे तक पब्लिक से पूछिए, मैं तो सभा में पूछता हूं भ्रष्टाचार का क्या हाल है, और सब मुझे सुनाते हैं क्या हो रहा है। किसी के पास 50 एकड़ जमीन, पैसे दो काम लो, उसका नाम गरीबी रेखा में जुड़ जाता है। ये आज हालात है। ये तो जनता गवाह है भ्रष्टाचार की। आपने कहा मेरी बात और शिवराज की बात में बहुत अंतर है। ये सही कहा आपने, मेरी बात और शिवराज सिंह जी की बात में बहुत अंतर है। और निवेश नहीं आता, क्यों नहीं आता? इन्वेस्टमेंट, निवेश आप डिमांड नहीं कर सकते, आपको अट्रैक्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ। इन्वेस्टमेंट कैनॉट बी डिमांडेड, इट हैज टू बी अट्रैक्टेड। और अट्रैक्ट तभी होता है जब लोगों को प्रदेश पर विश्वास हुए। ये इन्वेस्टमेंट समिट करते हैं, 33 लाख करोड़ रुपए का, आप जोड़िए, इन्होंने इन्वेस्टमेंट समिट में घोषणाएं करी हैं। कितना इन्वेस्टमेंट आया? इसका 5% भी नहीं आया। और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। जो मैंने किया था इंदौर में, मैंने सम्मेलन किया था जिसमें बड़े से बड़े उद्योगपति जिन्होंने भाग लिया। मैंने कोई घोषणा नहीं करी। मैंने कहा, पहले मैंने कोई भी बात कहने से पहले हिसाब लगा लिया कितना खर्चा लगेगा। मुझे याद है जब मैंने कहा था 27 लाख किसानों का कर्जा माफ करूंगा, मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, पूरे विभाग ने इसका अपोज किया। ये करीब 50 लाख करोड़ रुपए, 50 लाख किसानों का कर्जा अपोज किया। मैंने अपने आप रणनीति बनाई थी। और क्या थी मेरी रणनीति? आज मैं ओपन कर दूं, सुनना चाहते हैं? सब ये कहते थे ये FRBM, आप में से पता नहीं है FRBM कितने लोग जानते हैं। मुझे ये सुनाया FRBM हम वायलेट करेंगे। मैंने कहा FRBM, मैं था कैबिनेट कमेटी में जब ये FRBM का कानून बना था। आप मुझे FRBM का पार्ट मत पढ़ाइए। और हमारा जो था 34 लाख करोड़ शेड्यूल बैंक से, मैंने शेड्यूल बैंक से कहा अब आपका बैंक बंद कर दीजिए, आप किसानों का कर्जा माफ करिए। उन्होंने अपोज किया कि अरे इंडस्ट्री का, मैंने कहा इंटरनेट में आप 30, 40, 25% माफ करते हैं, किसानों का क्यों नहीं कर सकते? मैंने सब बैंकों से बात करी। अंत में मैं लंबी कहानी नहीं बताना चाहता, 50% उन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया। जो मेरा 32,000 करोड़ था 16,000 करोड़ हो गया। इस तरह प्लानिंग करते हैं, इस तरह कैश फ्लो बनाते हैं। जो आज मैंने अनाउंस किया है, मैंने इसका पूरा हिसाब लगाया। मुझे जाना है, हमने नर्मदा की सेवा, नर्मदा में हम सब आस्था रखते हैं। हम नर्मदा सेवा सेना हम बना रहे हैं। हमारे 28 क्षेत्रों में ये बनेगी जहाँ से नर्मदा गुजरती है। नर्मदा सेवा सेना, और वहाँ के हम सदस्य बनाएंगे। जो ये जो लिखे पॉइंट्स हैं, ये
इसमें संकल्पित रहेंगे कि हम ये सेवा करेंगे। और ये एक गैर राजनीतिक है, इसमें कोई भी आ सकता है, शिवराज सिंह भी साइन कर सकते हैं, मुझे इतराज़ नहीं है। वो भी नर्मदा सेवा में अगर वो मान जाए कि नर्मदा रेत का धंधा बंद हो जाएगा, तो मैं तो आमंत्रित करता हूँ शिवराज सिंह जी को भी, ये भी इस सेना के सदस्य बन जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।